एक ट्रैवल करती कोरियन ब्लॉगर के साथ एम्बैरसिंग हरकत करना, या फिर भोला बनकर एक गांव के कावडंग फेस्टिवल को हेटफुल वे में रिकॉर्ड करना। ये है 9 वर्ल्ड दी बिगेस्ट फॉरेन इन्फ्लुएंसर्स जिनका इंडिया में बेस्ट वर्सेस वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा, जिसमें से फर्स्ट है टायलर ओलिवेरा, जिसकी एक बैड वीडियो की वजह से ना सिर्फ इसे पूरे इंडिया से चल रहा है, इवन थाउजेंड्स ऑफ इंडियन क्रिएटर्स भी उसको कॉल आउट कर रहे हैं। भाई के अंदर इतनी नफरत है कि भाई दाद देनी पड़ेगी। एक पूरे कंट्री को खराब दिखाने के लिए वो एक ऐसी जगह पे गया जहाँ पे सिर्फ एक गांव में ये चीज होती थी। सो टायलर ओलिवेरा एक अमेरिकन यूट्यूबर है विद ओवर 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स, जो कि कल्ट स्कैमर्स इनको एक्सपोज करना इस टाइप की डिफरेंट वीडियोस बनाता है। ऐसे ही 21 अक्टूबर 25 को दिवाली के अगले दिन टायलर इंडिया के गुम्माता नाम के गांव में आया, जहां सिर्फ उसी गांव के लोग दिवाली के बाद कावडंग फेस्टिवल मनाते हैं। लेकिन टायलर ओलिवेरा क्या करता है, वो इस फेस्टिवल को रील्स में रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर अपलोड कर देता है। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद वो पोस्ट पूरे इंटरनेट पर वायरल चला गया, जिस वजह से इंडियंस के ऊपर काफी ज्यादा रेसिज्म बढ़ने लगा। इवन मैनी फेमस क्रिएटर्स ने भी इसके ऊपर रिएक्ट किया। Look at this, dude. All these guys sitting over there with this super colorful thing. They're literally everywhere. This guy is just, you can't see, literally holding a massive armful of like it's a shopping bag or a baby. This is insane. जिसको डिफेंड करते हुए इंडियन फैंस भी अमेरिकन की नेस्टी वियर्ड वीडियो शेयर करने लगे। लेकिन जिस बंदे ने ये आगे लगाई है टायलर ओलिवेरा, वो भी कोई दूध का धुला नहीं है। इसको पास्ट में कई बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने भी एक्सपोज किए हुआ है। इवन रिसेंटली बार्सिलोना की नेशनल मीडिया ने भी टायलर को स्लैम किया है। लेकिन भाई ये आदमी इस सिचुएशन को और ज्यादा वर्स बनाते हुए इंडिया की और भी कई वियर्ड वीडियो शेयर करता है, जिसने लिटरली आग में घी डालने का काम किया है। इसके बाद इवन टायलर को अमेरिकन न्यूज एजेंसी न्यूयॉर्क टाइम ने भी कॉल आउट किया, जिस पर वो लिटरली भड़क गया। लेकिन नेक्स्ट कोरियन विजिटर सोशल मीडिया और रियल इंडिया के बीच डिफरेंस देखकर शॉक हो गया। सो सबसे पहले इन कोरियन गाइस को लगता था कि इंडिया में सब जगह गंदगी है, अनहाइजीनिक लोग सड़कों पर बैठते हैं। थैंक्स टू दीस पीपल्स, especially India, kind of dirty and hell place, no toilet, everyone on the street. लेकिन अपने काश भाई बोलते हैं तुमको लोगों को हफ्ते देखना ना, मैं दिखाऊंगा तुम्हें। देन 29 जुलाई 25 को उनकी ट्रिप शुरू होती है, बट काश भाई ने सीधा मनाली ले जाकर रख दिया। अब बोलो इंडिया कहाँ से डर्टी है। और रास्ते में जाते टाइम इन्हें काफी ब्यूटीफुल व्यूज देखने को मिलते हैं। ये दिखा रहा है कि इसको क्या लगता था यहाँ आने से पहले इंडिया आग लग रही है, देखो ऐसे लोग घूम रहे हैं, तो इसको लगता था इंडिया ये है। हाउ मच यू रेट इट आउट ऑफ 10? ओए देसी प्रमोटिंग इंडियन टूरिज्म, माय सोल हैज फाइनली हीलिंग। इवन वो लोग प्रोसेस नहीं कर पा रहे होते हैं, ये रियल इंडिया है, जिन्हें देखकर एक कोरियन बंदा बोलता है भाई मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आने वाला हूँ यहाँ, वो भी हनीमून पर। माय गर्लफ्रेंड हनीमून। देख रहे हो लॉन्डे का कितना ट्रस्ट बढ़ गया। स्मैश! लेकिन वही साथ कोरियन ब्लॉगर किमसी, जिसका इंडिया का एक्सपीरियंस उसके निकलते आंसू ने बता दिया। I hate India. सो किमसी के ट्रैवलिंग ब्लॉगर है, जो कि इंडिया में इंडियन कल्चर को एक्सपीरियंस करने आई थी। ऐसे किमसी इंडियन साड़ी पहनकर जैसलमेर सिटी को एक्सप्लोर कर रही थी। लेकिन तभी दो डिजनरेट 12-13 साल के बच्चे किमसी से फोटो की जिद करने लगते हैं। इवन वो उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन किमसी को ये सस्पिशियस लगता है तो उनसे फोटो की मना कर देती है। लेकिन फिर उनमें से एक लड़का दूसरे को किमसी के ऊपर धक्का मार के भाग जाता है। वो उनमें से एक को पकड़ लेती है, लेकिन फिर अपने गुस्से को कंट्रोल करके उसको छोड़ देती है। किड्स के इस तरीके के बिहेवियर को देखकर ना सिर्फ किमसी, इंडियंस भी शॉक हो गए। आई फील बैड फॉर यू, दीज किड्स आर क्रेजी। बट ये तो उसकी ट्रिप का एक छोटा सा पार्ट था। नेक्स्ट टाइम वो दिल्ली के चांदनी चौक से अपने होटल जा रही थी, लेकिन ऑटो वाले उससे डबल ट्रिपल चार्ज कर रहे थे। तो किमसी किसी से लिफ्ट लेने का डिसाइड करती है, लेकिन बाद में एक बंदा 70 रुपए में राजी हो जाता है। लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद वो बंदा किमसी के साथ एक डिसगस्टिंग हरकत करता है। वो अपने फ्रेंड से किमसी के पीछे बैठने के लिए बोलता है। इस डिसगस्टिंग चीज को देखकर किमसी को कुछ गड़बड़ लगता है।
लेकिन फिर किमसी के पूछने पर वो इनोसेंट बनते हुए उसे मोबाइल चोर बताता है, जिसने मैनी फैंस को क्वेश्चन में छोड़ दिया। बट आई थिंक इंडिया ट्रिप पर किमसी का बैड लक रियली खराब था, क्योंकि जैसलमेर की स्ट्रीट पर व्लॉगिंग करते एक बाइक उसको पीछे से हिट कर देती है। द लास्ट डे इंडिया छोड़ते टाइम वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करती है। Guys, I hate India. Hate India? A lot of people want to scammer me. Scam everywhere. Even many Indian fans भी सेम फील करते हैं। We are really sorry for that terrible experience. Then किमसी के इस पूरे इंडिया टूर की डॉक्यूमेंट्री बनाकर एक चैनल यूट्यूब पर अपलोड करता है, जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड सारे सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिस पर मैनी फेमस फॉरेन यूट्यूबर्स ने रिएक्ट भी किया। Go back home. बट आई सो स्पीड, उसे इंडिया में ऐसा एक्सपीरियंस मिला जो उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। बट इफ यू डोंट नो, स्पीड पूरी दुनिया का नंबर 1 स्टीमर है, जो कि इंडिया में IRL स्ट्रीम करने आया था। एक घोड़ा, कुछ ढोल एंड कुछ सिक्सर्स। आईएसओ स्पीड को दूल्हा बनाकर उसका इंडिया में वेलकम हुआ। बट आई थिंक हॉर्स को स्पीड पसंद नहीं आया। इसके बाद स्पीड अपने फेवरेट इंडियन सिंगर से मिला, जिसके सॉन्ग्स वो अपनी लिटरली हर स्ट्रीम में गाते रहता है। नहीं, वो टोनी कक्कर नहीं है। इवन दोनों ने साथ में गाना भी गाया। आई डोंट नो ये कौन सी लैंग्वेज है। देन होमिस ने स्पीड को इंडिया की नंबर 1 डिश टेस्ट कराई, जो मेरी भी फेवरेट थी, जो स्पीड को बहुत पसंद आई। हाँ, पसंद आई। गया। लेकिन जस्ट अगले पल एक स्नेक ने स्पीड को बैट कर लिया। लेकिन इसके बाद स्पीड का इंडिया टूर काफी अच्छा गया। लेकिन वही साउथ कोरियन ब्लॉगर जेन वे, उसके साथ में इंडिया में ऐसी चीजें हुई जो किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए। सो 15 अप्रैल 23 को वे राजस्थान की ब्लू सिटी जोधपुर की गलियों को एक्सप्लोर कर रही थी, जहाँ इसे काफी सरप्राइजिंग चीज मिली कि वहाँ पर बहुत सारे लोग कोरियन बोलते हैं। You speak Korean so good. 진짜 발음 너무 좋아. Accent. और एज अ सोलो ट्रेवल बे को इंडिया काफी सेफ फील होता है। नॉक अगली पल एक बंदा उसका पीछा करने लगता है, तो बे थोड़ा सस्पिस हो जाती है कि भाई अब कुछ तो गड़बड़ है, और वो उस बंदे से आगे जाने की बोलती है। बट वो हरामी कुत्ता आगे जाकर बे के सामने अपना पेन निकाल देता है। इवन वो बे की तरफ अप्रोच भी करने लगता है, लेकिन बे जोर जोर से चिल्लाते हुए वहां से भाग जाती है। और इसके बाद में लोग लिटरली फटे जाते हैं और पुलिस उस लड़के को इमीडिएटली अरेस्ट कर लेती है। लेकिन वही मार्विन को इंडिया में ऐसा देसी एक्सपीरियंस मिला जिससे वो हैंडल भी नहीं कर पाया। सो मार्विन एस्टन हॉल की तरह एक अमेरिकन फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, जो कि बोल सकती है कि रिच बाप का लड़का है, जिसे सबसे पहले इंडिया में बिहार का वन ऑफ द बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर राजा व्लॉग्स अपने गांव बिहार घुमाने ले जाता है। एंड लुक एट द क्राउड, भाई ये कुछ ज्यादा क्रेजी नहीं हो गया? अब भाई बिहार वालों के पास बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं है तो क्या हुआ, उनका दिल तो बहुत बड़ा है। उन्होंने मार्विन का देसी स्टाइल में काफी अच्छे तरीके से वेलकम किया। This is Bihari culture, bro. She is welcoming you. She is Bihari culture. देन कानपुर की फेमस व्लॉगर शिवानी कुमारी उसे अपने गांव घुमाने ले जाती है, और वो अपने गांव में पूरे धूमधाम से मार्विन का वेलकम करती है। हम गाड़ी में सिखा लिया है, सब नमस्ते करियो, चलो तो नमस्ते ही करा कर तो सब लोग देखा ना है, देख जीना कैसो भरो, पूरो घर भरो मेरो। अब भाई कोई बंदा इतनी दूर से आया है तो थक तो वो जाएगा ही। भाई ये है असली मसाज, वो 20-30 हजार की चेयर कुछ भी नहीं है इसके आगे। देन इसके बाद शिवानी ने उसे पूरे बिहार का सबसे डिलीशियस खाना खिलाया। India food is the best. लेकिन इसके बाद शिवानी उसे बैलगाड़ी में बैठाकर अपना पूरा गांव घुमाती है। बाय द वे ये कुछ ज्यादा ही देसी नहीं हो गया? बट ब्रिटिश की स्ट्रीमर सैम पेपर, उसने इंडिया में ऐसा कुछ कर दिया जिस वजह से ना सिर्फ इंडियंस, फॉरेनर्स भी उसे हेट करने लगे। सो 20 अक्टूबर 2025 को दिवाली वाले दिन सैम इंडिया में IRL स्ट्रीम करने आया था। लेकिन फिर सैम और एक दूसरा ग्रुप मजे मजे में एक दूसरे के ऊपर पटाखे रॉकेट फेंकने लगते हैं, जिसमें से फर्स्ट टाइम सैम के रॉकेट से एक बंदा ऑलमोस्ट बाल बचता है। Back, bro! It bounced off his back! Oh, look at his back! Yeah! लेकिन इसके बाद भी सैम एक दूसरे ग्रुप की तरफ एम करते हुए एक रॉकेट चला देता है।
जो सीधा जाकर एक बच्ची की आंख में लगता है, जिस वजह से उसकी आंख ऑलमोस्ट जल जाती है। इवन उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। बट भाई ये बंदा फिर भी चलता है, जिसने ना सिर्फ इंडियंस फॉरेनर्स को भी एंग्री कर दिया। Clearly see that this is a group of Indian children. Meanwhile, this maniac's over here aiming his crosshair. लेकिन भाई एड शेरन ने अपनी इंडिया ट्रिप के दौरान ये तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो अपना ईडी इंडिया में अपना म्यूजिक वीडियो शूट करने आया था, लेकिन एक स्ट्रीट कॉन्सर्ट के दौरान एक कॉप ने उसके माइक का वायर निकाल दिया, जिसने शेरन को गुस्सा दिलाया। लेकिन इसके बाद उसका इंडिया को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। सो एड शेरन इंडिया में अपना म्यूजिक वीडियो शूट करने आया था, लेकिन प्रॉब्लम थी कि उसने कभी शाहरुख खान से बात नहीं की थी। लेकिन सिर्फ एक बार कहने पर शाहरुख खान उसकी वीडियो में आ गया। उसने मुंबई की आइकॉनिक ऑटो रिक्शा में राइड ली, इवन इंडियन चंपी भी कराई। लेकिन इससे भी ज्यादा क्रेजी अरिजीत सिंह ने उसकी वीडियो के लिए खुद से गाना भी गाया। इवन उसे अपनी स्कूटी पर वेस्ट बंगाल की गलियों की राइड भी दी। बट मिस्टर बीस्ट इंडिया में अपना चॉकलेट प्रमोट करने आया था, बट गॉड हैरेस्ड बाय 3 फुट गाय, 7 फीट सुगुना, और भाई लौंडे को 7 जनरेशन तक का नुकसान भी हो गया। लेकिन इसके बाद भी उसकी चॉकलेट का मजाक उड़ाते हुए समय उसके मजे लेता है। बैड एक्सपीरियंस, बट ब्रो ने इनका यूज करके अपना चॉकलेट प्रमोट किया, अपना शो प्रमोट किया। ब्रो इज हैप्पी, गुड एक्सपीरियंस। बाय द वे, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। और मैं अपनी वीडियो एडिटिंग स्टाइल में थोड़े से एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। लाइक लिटरली एडिटिंग के टाइम मेरा दिमाग प्रेशर कुकर बन गया था। तो आप मुझे बताना आपको आज का एडिटिंग स्टाइल कैसा लगा। एंड रेन ब्रदर, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। सॉरी अगर मैं आपका नाम गलत ले रहा हूँ तो।